हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर लेकर के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लोग परेशान हैं कि ये इतना ऊपर चढ़े जा रहा है, कहाँ जाके रुकेगा। और लोग इस बात को लेके काफ़ी डरे हुए हैं कि अगर वो अभी नहीं बेचेंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा, तो उनका बिकेगा नहीं। ये बात आपकी बिल्कुल सच है। आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सच है, बिल्कुल ट्रू है। लेकिन दोस्तों, एक ट्रेंड होता है, उस ट्रेंड को अगर हम देखें तो ट्रेंड जो है लास्ट में कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये 0.80 से कंटिन्यूअस हायर सर्किट की तरफ, ऊपर सर्किट की तरफ हिट होते होते आज 1.60 पे एनएससी पे लॉक है। तो इस ट्रेंड को देखते हुए ऐसा लगता है कि मान लीजिए आने वाले 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन के अंदर लोअर सर्किट अगर हिट भी होता है तो 2-3 दिन करेक्शन करने के बाद हो सकता है वो फिर से अपर सर्किट स्टार्ट हो जाए। समझ रहे बात को। हालांकि इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद रहती है, एक एक उम्मीद भरी निगाहें रहती है लोगों की कि हाँ कुछ ऐसा होगा। और इसके बीच में ए जो है अनिल अंबानी जी, उन्होंने कुछ कहा भी है। और उन्होंने कहा था कि आर इंफ्रा को डेट फ्री बनाना है 2021 तक। और उनके भाई मुकेश अंबानी जी, आपको पता ही होगा कि आरजीओ के साथ जितना भी कर्ज था, जितना भी डेट था, वो सारा का सारा कर्ज चुकाया जा चुका है। ज़ीरो डेट, मतलब डेट फ्री कंपनी बन चुकी है आरजीओ। तो ये एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हर तरफ पड़ रहा है, आर रिलायंस फैमिली से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनीज हैं। तो ये इम्पैक्ट कब तक रहेगा कोई नहीं जानता। इसकी कोई श्योरिटी और सर्टेनिटी अभी तक नहीं है, जब तक कोई एक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आ जाती है ना दोस्तों, कि हाँ आर कॉम को या फिर आर इंफ्रा को, आर नेवल को, आर पावर को, इन सब कंपनीज़ को एक बूस्टअप मिलने के लिए किसी थर्ड पार्टी के अब नोड की ज़रूरत है। एक 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 तरीके की ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट की ज़रूरत है, जिस ऑन द बैक ऑफ दैट वी कैन से दैट कि हाँ इसके अंदर हम लोगों को और होल्ड करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम लोग इसको 2 साल 4 साल से झेलते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पे इस पॉजिटिव मोमेंटम को देखते हुए क्या हम लोग और 6 मंथ नहीं झेल सकते हैं? 6 मंथ और झेल के देखते हैं, कुछ अगर अच्छा होता है तो फिर बढ़िया हो जाएगा हम लोगों का। हालांकि मैंने आपको लिखा है कि आप इसके अंदर आप बेचने के मूड में हैं तो प्लीज़ आप बेचिए नहीं, होल्ड करके रखिए। और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये 10 को भी टच कर सकता है ना। जिस तरीके का ट्रेंड है उस ट्रेंड के बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ना मेरे पास इस तरीके की कोई मैजिकल न्यूज़ मेरे को मिली है, ठीक है। ये एक 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 तरीके का एक एजम्पशन है। और ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी आप देख सकते हैं 1.60 पे है, लॉक्ड है अपर सर्किट में। प्रीवियस क्लोज प्राइस इसका 1.55 था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एनएससी पे 0.05 की मार्जिन गैप से ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट डिसाइड हो रहा है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट के बीच की जो लेंथ है वो 0.10 की है, ठीक है। अब ये लेंथ 0.10 से बढ़ करके 0.15 होगी, और 0.15 से बढ़ करके 0.20 होगी, और फिर 0.20 से बढ़ करके 0.25 होगी। अब 0.25 जब हो जाएगी, 0.20 जब हो जाएगी, उस केस में ये 10 पैसे से 10 पॉइंट 0.10 के पॉइंट से अपने अपर सर्किट को हिट करेगा। इन दैट सिचुएशन ये ऊपर की तरफ बहुत जल्दी हेड कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा आर पार के अंदर, आज की डेट में आर पार के अंदर 0.15 पॉइंट के हिसाब से ये ऊपर की तरफ अपर सर्किट को लगातार हर दिन हिट कर रहा है। हालांकि आज वहाँ पे लोग पैनिक मोड में होकर के थोड़ा सा सेल ऑफ हुआ है, लेकिन उस सेल ऑफ को काउंटर करने के लिए लोगों ने तुरंत जल्दी से बाय कर लिया, और वो अपर सर्किट में अभी भी हिट हो रहा है। मतलब अपर सर्किट वहाँ पे अभी भी लग गया है। तो आपको पता है, उसी सिचुएशन को देखते हुए आरकॉम के अंदर भी लोगों ने पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी, और लोग यहाँ पे जोश में आकर के डर के मारे, है ना, यहाँ पे भी सेल ऑफ कर दिया। और जो कि यहाँ पे इसके वॉल्यूम से पता चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आरकॉम के अंदर टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 913,646, यानी 9,13,646।
अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा है, 12:23 हो रहे हैं और ये अभी 9,13,646 इतना वॉल्यूम ट्रेडेड हो चुका है। अभी पूरा टाइम बाकी है। इसके अलावा मैं आपको यही चीज़ जो है बीएसई के ऊपर दिखाना चाहूँगा। बीएसई के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है ना, वो आप देख लेंगे तो आपकी आंखें आपके ऊपर आपको यकीन नहीं होगा अपनी आंखों पे। 2.5 मिलियन और अभी 12:24 अभी पूरा दिन बचा है। तो आप देख सकते हैं, इस डेटा को देख के पता चलता है कि लोगों ने डर के मारे यहाँ पे ज़बरदस्त सेल आउट करा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब ये लोअर सर्किट यहाँ से हिट हो जाएगा तो फिर उनका सेल नहीं होगा, ठीक है, उनका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था उन लोगों को जिन लोगों को पहले से बाई करने के लिए इंतज़ार करना पड़ा था, और लोगों ने उठाया भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी बाई करने में इसमें दिक्कत हो रही होगी। तो बाई करने में दिक्कत हो रही है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन दोस्तों लगे रहें आप, उसको हिम्मत ना हारो, लगे रहो। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, 4 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 6 दिन में होगा, बाई होगा। एटलीस्ट लगे रहो उस पर, ठीक है। और ये आपके साथ ही नहीं हो रहा दोस्तों, ये जेन्युइनली हर किसी के साथ हो रहा है, क्योंकि जब अपर सर्किट लगता है ना तो बाई करना मुश्किल हो जाता है, और जब लोअर सर्किट लगता है तो सेल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सिचुएशंस के बीच में आपको शांति बना के रखनी है। आप शांति से अपना काम करो, जो कर रहे थे इसको भूल जाओ, बस वेट एंड वॉच करते रहो कि कोई इस तरीके की न्यूज़ तो नहीं आ रही, और वो अगर आएगी तो मैं आपको अपडेट करूंगा ना। आप मुझसे जुड़े रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली हर वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। हर अपडेट्स को मैं आपको अपडेट करूँगा। कुछ भी अगर एडीएजी ग्रुप कोई भी कदम रखेगा ना इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। और दूसरी एक रिक्वेस्ट ये दोस्तों रहेगी कि आप अपने किसी दोस्त को जिनको जानते हो किसी भी तरीके से डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। उस पर आप क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर सिंपल तरीके से अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलराइट, ओके। नाउ अगर हम मार्केट कैप की बात करें दोस्तों तो 489.50 करोड़ है इसकी। फेस वैल्यू 5 है। बीटा अगर चेक करें 0.31 है। इंडस्ट्री का पीई वैल्यूएशन अगर आप चेक करें तो 5.85 का है। डिलीवरी परसेंट की बात करें तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट 100% है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा रिटर्न परसेंट आपको जल्दी से बता देता हूँ। 1 वीक का रिटर्न परसेंट 20.41% है। 1 मंथ का 121.25%, 3 मंथ्स का 160.29%, 6 मंथ्स का 110.71% और 1 ईयर का 33.08% है। ऑलराइट, अब मैं थोड़ी सी न्यूज़ की अपडेट की बात करूँ तो कोई ख़ास अपडेट नहीं है दोस्तों, ये अपडेट पहले भी हो चुका है यहाँ पे। लेकिन यहाँ 30 जून को NCLT जो है वो रिजर्व्स ऑर्डर ऑन SBI प्ली अगेंस्ट अनिल अंबानी टू रिकवर 1200 करोड़। दोस्तों अनिल अंबानी जी से 1200 करोड़ रुपए वसूलने के लिए SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PSU में लीडर जो बैंक है उसने फाइल किया था NCLT में, और उसी से रिलेटेड NCLT जो है एक रिज़र्व्स शो किया है, मतलब उस ऑर्डर को कि वो ऑर्डर अभी है इनके पास, बोले नहीं है, वो ऑर्डर इनको चुकाना है, ठीक है। तो बहुत छोटी सी आर्टिकल है, 4-5 लाइन की आर्टिकल है। 4-5 लाइन है दोस्तों, 2 पैराग्राफ की आर्टिकल है। जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। The public sector lender had approached the tribunal under Section 97 of the Insolvency and Bankruptcy Code यानी IBC, seeking its intervention to direct the Insolvency Board to nominate a resolution professional to assess and submit a report on the assets owned by Ambani. The NCLT यानी National Company Law Tribunal on Tuesday reserved its order on the State Bank of India plea against Anil Ambani to recover over 1200 crore rupees under the personal guarantee clause of the bankruptcy law. इन्होंने बैंक्रप्सी लॉ के अंतर्गत पर्सनल गारंटी क्लॉज के तहत ये फाइल किया था। हालांकि ये आपको मैंने बताया था कि अनिल अंबानी ने आरकॉम के लिए SBI से लोन लेते समय पर्सनल गारंटी दी हुई थी। ये बात इनके मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था। इन्होंने खुद ही अपने बातों से इस बात को इन्होंने ये बोल गए, अपनी बातों में ये चीज़ शामिल कर गए। लेकिन हाँ, चाइनीज़ बैंक्स का जो चक्कर था वहाँ पे पर्सनल गारंटी इन्होंने नहीं दी हुई थी, इस बात को इन्होंने खुद क्लैरिफाई किया था। The public sector lender had approached the tribunal under Section 97 of the Insolvency and Bankruptcy Code, seeking its intervention to direct the Insolvency Board to nominate a resolution professional to assess and submit a report on the assets owned by Ambani.
Anil Ambani had given personal guarantee to the loans given to Arcom मतलब Reliance Communication and Reliance Infratel. After hearing both the sides, a division bench of judicial member of Mohammad Ajmal and technical member Ravi Kumar जो भी है reserved the order. In early 2019, Arcom, once the flagship company of Anil Ambani-led Reliance Group, had filed the bankruptcy. In March, State Bank of India Board had approved a resolution plan for Reliance Communication that envisaged lenders recovering around 2,300 crore of their money and entitling a haircut of nearly 50%. तो ये दोस्तों इसका एंड है आर्टिकल का। इस आर्टिकल का आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे अनिल अंबानी से 1200 करोड़ रुपए वसूलने के लिए एसबीआई ने एनसीएलटी में जो इंसॉल्वेंसी आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत जो फाइल किया था उसको एनसीएलटी ने रिजॉल्व किया है। सो दिस इज़ अबाउट द अपडेट, दिस इज़ नॉट बिग अपडेट, यू ऑलरेडी नो दिस, आपको ये पहले से पता है। और ये छोटी मोटी अपडेट जो है, छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज़, इसको कुछ नहीं कर सकती हैं, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम बना है तो बना रहेगा। दोस्तों इन जो भी आपको मैं बता रहा हूँ इस दौरान अगर कोई आपको एक्सटर्नल आवाज़ सुनाई दे रही हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली साउंड थोड़ा होता रहता है तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अब जब तक चल रहा है तब तक करूँगा, फिर धीरे धीरे इसको सुधार करूँगा। तो मैं आपसे बहुत बहुत उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, सो नाउ अब इसके अंदर आप बने रहें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इसके अंदर बने रहें। सिंगल क्वांटिटी आप इसको सेल आउट ना करें, बने रहें। इसको ऊपर चढ़ा के लेके जाना है हम लोगों को, 10 तक लेके जाना है, ताकि उन सारे दोस्तों को, उन सारे लोगों को रिग्रेट ना हो जिन लोगों ने अपने हायर प्राइस को बहुत टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है, पेशेंस के साथ रखा हुआ है। उनको रिवॉर्ड करने की ज़रूरत है, साथ साथ में खुद को रिवॉर्ड करने की ज़रूरत है। बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा, आपसे नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।